नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्गघ्रे पद्य मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणीवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलांगमः। जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे दिशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगप्रभृतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अश्रुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुः नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सदाशिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक अचिंत कल्याण गुणगण निदान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता तथा पार्वतीनाथ प्रथम आदि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्न नाशक पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगलकर्ता आदि अंत रहित सबके कारण श्री शाम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री
सांब सदाशिव की परा अम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत के आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री शिव महापुराण के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित सभी सहपाठीगण, आदरणीय गुरुदेव भगवान, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि सदाशिव भगवान की इस कथा पर, श्री शिव महापुराण की कथा पर हम लोग नित्य दिन प्रतिदिन इस शिव कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगा रहे हैं और उसका चिंतन कर रहे हैं। उसको, उस कथा को कहने का नित्य अभ्यास भी कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। सज्जनों, पिछले वक्तव्य में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन नारद जी को कर दिया था। उसके बाद नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, कदा गतो हि कैलासम शंकरो भक्त वत्सला क्व चासखित्वं तस्या सीता कुबेरेण महात्मना। पूछा ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने कि भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब और कैसे हुई, जरा इसके बारे में परमपिता आप वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के सभी चरित्रों का वर्णन करूंगा। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और उनकी कुबेर के साथ किस प्रकार मित्रता हुई, इन सब का वर्णन मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। कहते हैं ब्रह्मा जी की कांपिल्य नगर में सोम यज्ञ करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विशारद यज्ञदत्त नामक एक दीक्षित ब्राह्मण थे। वह वेद वेदांग के ज्ञाता थे, प्रबुद्ध थे, वेदांत आदि से में दक्ष थे। अनेक राजाओं द्वारा उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ था। वे परम उदार और यशस्वी थे। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाले थे। वेदाध्ययन परायण रमणीय अंगों वाला था। आसीद गुण निधिर नामा दीक्षित वै सुतः। उनका एक गुण निधि नामक पुत्र था, जिसकी आयु जो है उस समय करीब करीब 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत तो हो चुका था, यज्ञोपवीत संस्कार, और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था। लेकिन पिता के अनजाने में वह द्यूत कर्म में प्रवृत्त हो गया, जुआ खेलने लगा। उसने अपनी माता के से बहुत सा धन लिया और जुए में खेलते हुए जुआरियों को दे दिया, हार गया और जुआरियों से मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए जो आचार विचार अपेक्षित हैं उनसे वो रहित हो गया, यानी संध्या स्नान आदि कर्मों से विमुख रहने लगा। वेद शास्त्र आदि का निंदा करने लगा, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। माता द्वारा प्रेरित करने पर भी उसकी माँ उसे समझाती थी कि तुम अपने पिता के पास जाओ, लेकिन वह कभी अपने पिता के पास नहीं जाता था। घर के अन्य कामों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण यज्ञदत्त जब अपनी पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई देता, वो क्या कर रहा है, तब उसकी पत्नी यानी गुणनिधि की जो माँ थी वो कहती कि वह इस समय स्नान करके देवताओं की पूजा करके घर से बाहर गया है, या अभी तक पढ़ रहा था, अभी अभी मित्रों के साथ बाहर घूमने गया है। लेकिन गुणनिधि के बारे में वो सच्चाई नहीं बताती थी और अपने पति को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण यज्ञदत्त पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाया। 16वें वर्ष में
उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए गए। इसके पश्चात यज्ञदत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने पुत्र गुणनिधि का पानी ग्रह संस्कार भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि देखो तुम्हारे पिता कितने बड़े महात्मा हैं, लेकिन उनका क्रोध भी बड़ा विशाल है, इसलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो और ब्राह्मणों के कर्म में लग जाओ। कम से कम संध्या वंदन आदि तो करो, नहीं तो जब उनको पता चलेगा तो वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ही बड़ा मारेंगे। लेकिन माता के इस प्रकार समझाने पर भी गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुराई और वहां जाकर उससे जुआ खेल गया। जुए में वो अंगूठी हार गया। दैव योग से उसके पिता ने वो अंगूठी उस जुआरी के हाथ में देखी, तो उससे पूछा, तो उसने बताया कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, तुम्हारा पुत्र ही इसे जुए में हार गया है, उसी ने मुझे ये अंगूठी दी है। और वो तो बहुत सारा धन अपने घर से लाकर जुए में हार जाता है, हमें बहुत धन दिया है उसने। तुम जैसे पंडित भी, वो जुआरी कहता है कि मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी विद्वान पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाया। ये सुनकर यज्ञदत्त को बड़ी लज्जा आई, उनका सिर झुक गया। वह सिर झुकाए वस्त्र से अपने मुंह ढके हुए अपने घर गया और घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे धूर्त, तू ये तो बता कि तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है। खैर वह कहीं भी गया हो, किंतु वह मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उबटन करते समय तूने मेरे हाथ से लिया था। उबटन लगाते समय ब्राह्मण बड़े क्रोध में बोल रहे हैं, तू तो बड़ी सच बोलती है, सत्य बोलने वाली है। इसलिए तो जब पूछता था कि पुत्र कहाँ है, तो तू कहती थी कि वो तो पढ़ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। पत्नी से ऐसा बोलते हुए यज्ञदत्त घर में अन्य चीजों को ढूंढने लगे, अन्य जवाहरात जेवर आदि को ढूंढने लगे। उन्हें कोई चीज नहीं मिली अपने घर में, क्योंकि उनका पुत्र सब जुए में हार चुका था। सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर यज्ञदत्त ब्राह्मण ने उसी समय हाथ में जल लिया और संकल्प करके अपने पत्नी और पुत्र दोनों का त्याग कर दिया, तिलांजलि दे दी। अनपत्योस्मि तेनाहम दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पाथस्वम तस्मै दध्याम तिलांजलिम। इसके बाद यज्ञदत्त ब्राह्मण ने स्नान करके और अपनी नित्य क्रिया संपन्न करी और उसके बाद उसी दिन यज्ञदत्त ने दूसरा विवाह कर लिया। इस घटना से गुणनिधि जो है घर छोड़कर कहीं और चला गया और अपने भविष्य की चिंता करने लगा। भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उस मंदिर में एक शिव भक्त परिवार सहित आकर पूजन कर रहा था। घर से लाए हुए पकवान उसने भगवान शिव को निवेदन किए और इधर गुणनिधि जो है वो बड़ा भूख से पीड़ित था। वो मंदिर की आड़ में छुपकर सब देखता रहा। जब वह शिव भक्त पूजन से निवृत्त हो विश्राम करने लगा, तो वह जाकर मंदिर में घुसकर जो प्रसाद था उसको पाने का, उसको लेने का प्रयास करने लगा। लेकिन मंदिर में जो है अंधेरा हो गया था, सायं काल का समय था, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कहाँ पुआ पकवान या प्रसाद रखा है। तो उसने क्या किया कि उसने जो है अपना एक वस्त्र जो है जला करके प्रकाश किया, और ताकि उससे जो है वो प्रसाद देख सके। और जब उसने प्रसाद देखा और प्रसाद ग्रहण ले लिया और प्रसाद लेकर बाहर निकला, तो उसी समय सभी लोग जो है उसको पकड़ने को दौड़े, चिल्लाने लगे
और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। इधर माता पार्वती कैलाश में